वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई नो यार, आप लोग इंतज़ार कर रहे होते हो, बट एक तो थोड़ा तबीयत भी ख़राब है, मैं उठा लेट और चाय पी भी रहा हूँ और मुझे थोड़ा टाइम भी लगा यार। ऐसा नहीं है कि सोते उठते ही मैं मतलब ये देखूँ कौन सा मार्केट कितना तेज़ है और दो चार बातें आपको फूंक दूँ, ये ध्यान रखना वो दिखा, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। मैं पीछे का डेटा, स्पेशली कल का नहीं, उससे पीछे का जो डेटा होता है उसको ज़रूर रिकलेक्ट करता हूँ। ठीक है, वो लास्ट 2 डेज में क्या सेलिंग, क्या एफ आई की जो है उसको ज़रूर रिकलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटीज़ और हो सकती है। ठीक है, डिस्पाइट कि यूएस फ्यूचर कितना तेज है। ठीक है, यूएस फ्यूचर जब तक भैया 300 इतना कल जाके चढ़ा दिया, कल रात अपने मार्केट ने इतना रिएक्ट नहीं किया, तो सब आपको सोच रहे होंगे कि ये गिरना ही चाहता है। आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी यार, ये गिरेगा ही, जब ये बढ़ नहीं रहा है इतने बड़े यूएस फ्यूचर के जंप के साथ, तो ये गिरना ही चाहता है। तो लेट्स सी, डिस्कस करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे अभी ये SGX 5752 दिखा रहा है, तो इसके हिसाब से मान लो अभी या 2 या 3 मिनट बाद मार्केट अगर ओपन होता है तो मेरे ख्याल में 670 680 या 660 इसके अराउंड अपना मार्केट जो है ओपन होना चाहिए, हल्का सा गैप अप के साथ। ठीक है, अभी कल इंडेक्स फ्यूचर ये सब वगैरह जो भी है, उसमें सबसे बड़ी जो मेजर चीज़ थी वो आपको ध्यान देना है। एफआई ने स्टॉक फ्यूचर 24,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बेचे हैं। ठीक है, तो अब ये जो डेटा बेच बाचते हैं, सेल करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि इसका रिजल्ट आपको कल ही देखने को मिल जाए, हो सकता है 2 दिन बाद देखने को मिले। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी कॉल और पुट भी बाई है, उससे उसको हैज कर लेते हैं। अब मार्केट नीचे जाए, मार्केट ऊपर जाए, ये प्रॉफिट कमाते ही कमाते हैं जहाँ पर इनकी पोजीशन होती है उस तरफ। ठीक है, और ड्यूरिंग द मार्केट क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसके हिसाब से ये ऊपर नीचे करते रहते हैं। ठीक है, टिल द टाइम कोई ऐसी न्यूज़ ट्रिगर ना करने का इनका मन कर रहा हो या प्ले करने का ना इनका मन कर रहा हो, तो उसके हिसाब से ये मार्केट को 20-25 एफआई है यार, पूरी दुनिया का जो मार्केट चलाते हैं। ठीक है, अपना यहाँ पे क्या यूएस फ्यूचर भी एक साथ वहाँ डाउन हो रहा होता है, अपना मार्केट यहाँ डाउन हो रहा होता है, ऐसे कैसे हो सकता है? आप बताओ, खुद देखो ना भैया, जो इंसान वहाँ माल उठा रहा है वो इंसान यहाँ से भी माल उठा रहा है, ये सिंपल सी बात है। ठीक है, ज़्यादा लोग नहीं हैं, पर जो अपने DI हैं हो सकता है साले वहाँ के FI हों। ठीक है, बात बराबर ही है। तो अब जब ये यहाँ पे खुलता है, ठीक है, तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी है। आप अब ये ऊपर लेना, देखो भैया, तेजी गैप अप इतना नहीं हो रहा है तो क्या पता, अगर आप सोच रहे हो कि भाई मार्केट में तेजी नहीं है, शॉर्ट करके बैठना है, तो क्या पता स्क्रीन पे इनको तेजी करनी हो। मतलब कल इतना माल इन्होंने दे दिया है, हम लोग सोचेंगे भैया नेगेटिव है, और क्या पता है लोग 10 सवा 10 तक और थोड़ा सा आपको नीचे दिखा के फिर मार्केट में एक सडन जंप ले आके स्क्रीन पे बाइंग दिखा दें आपको। ठीक है, वहाँ पे हो जाओगे आप सब लोग ट्रैप। ठीक है, तो अब मार्केट जहाँ भी खुले, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जहाँ भी खुले, ये निफ्टी का चार्ट है, तो खुलेगा तो ये जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको नीचे, ये वाली, ये है 50 EMA, इसके ऊपर ही खुलेगा। ठीक है, इसके ऊपर ही खुलेगा। तो अगर अगर इसके ऊपर रहता है मार्केट, अगर मार्केट इसके ऊपर ही रहता है, निफ्टी 50 जो अपना ये है, ये ब्लू लाइन के ऊपर ही रहता है, तो यहाँ से आपको ध्यान देना है। जैसे ही मार्केट 675 के ऊपर निकलेगा, 675 के ऊपर निकलेगा, आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, आप बाई कर सकते हैं, और इसको आज के दिन में 2 रेजिस्टेंस फेस होंगे एज पर ऑप्शन चेन एनालिसिस, जो होगा 700 का और जो होगा 800 का। अब जैसे जैसे ये 700 के ऊपर जितना देर टिका रहेगा, वो पोजीशन अनवाइंडिंग होगी, जो कि इसको पंप देंगी 30-30 40-40 पॉइंट का मिनिमम। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, 700 के ऊपर अगर ये 15 से 20 मिनट टिक जाता है तो 30-40 पॉइंट का जंप आपको मिलेगा ही, क्योंकि प्रोज की जो कॉल राइटिंग है, 90,000 प्लस कॉन्ट्रैक्ट की जो कॉल राइटिंग है, वो 700 के लेवल पे और 800 के लेवल पे है। तो वहाँ से अगर ये ऊपर जाता है तो इसमें पंप आएगा, और प्रोज भी अपनी पूरी ताकत लगाएंगे कि ये ऊपर ना चले। ठीक है, ये एक सोचने वाली बात है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। 700 के ऊपर टिका रहे तो और अच्छी बात है, आपको बाई में बैठे रहना है। ठीक है, और किसी किसी वजह से 800 भी पार कर लेता है, एक लॉट और बाई कर लेना फिर। ठीक है, एक लॉट और बाई कर लेना फिर।
और भैया ये जो ब्लू लाइन है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, अगर मार्केट इसके नीचे रहता है, ये जहाँ आपके लिए उसमें 50 में आ रहा होगा, अगर मार्केट 630 के लगभग कभी आ रहा है यार, इसके नीचे रहता है, 630 के नीचे रहता है, तो फिर आपको बाई नहीं करना है, तो फिर आपको बाई नहीं करना है, फिर आपको करना है सेल, एसएल लगाना है। यही ब्लू लाइन के ऊपर मार्केट कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर दे, अपना एसएल रख लो, ठीक है, अपना एसएल मान लो, और फिर अगर दोबारा इसके नीचे आता है, दोबारा से पोजीशन क्रिएट करो सेल की, और दोबारा से सेम एसएल रखो और डाउन साइड प्ले करो, ठीक है। और अगर ये नीचे जाते जाते 470 को भी तोड़ देता है तो वहां पर एक लॉट और बाई कर लेना। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बोला है, ठीक है। इसको बार बार रिपीट करके सुनना। और अगर ये 708 को भी पार कर देता है, ये जैसे यहाँ पे ये 10 में आ रहा है, वहाँ पे फिर आप बने रहिए, ठीक है। फिर आपको आराम से 750 760 जरूर दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा आज ही, ठीक है। मैं अब बैंक निफ्टी का आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी दोस्तों वीक है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये अब 100 EMA जो इसका 32,050 आ रहा है, बहुत चांसेस हैं, इतने पास इसके आ गया है तो इसका चुम्मा लेने के लिए ना आए, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर ये ऊपर चलता है किसी वजह से, ठीक है, किसी वजह से ये ऊपर चलता है, तो आपको 880, ठीक है, 32,880, इससे पहले इसको बाय नहीं करना है, इससे पहले इसको बाय नहीं करना है। और फिर ये अगर 33,090 को पार कर लेता है, 33,090 को पार कर लेता है, तो आपको बाई में मस्त बने रहना है, मस्त, कोई ज़्यादा छेड़खानी की ज़रूरत नहीं है। पर 32,200, 150 200 इसके आसपास एक बार जरूर कॉशियस हो जाइएगा। बैंक निफ्टी है कब रिवर्स गियर में एकदम से तेजी गाड़ी के साथ भागता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है इसका 5 मिनट चार्ट ही लगा के रखिएगा, पूरे दिन ही, पूरे दिन ही बैंक निफ्टी में 5 मिनट का चार्ट ही लगा के रखिएगा, उसी के बेस पे एसएल रखिएगा, ठीक है। 880 के ऊपर बाई बनेगा और 32,150 200 के पास प्रॉफिट बुकिंग करनी है, और फिर वहाँ से 33,200 इसके आसपास प्रॉफिट बुकिंग करनी है। और 33,300 के ऊपर चलने लग जाए तो फिर से बाई कर लेना, ठीक है। ये है आज का मेरा व्यू। सेल करना है इसको 32,500 के नीचे ही सेल करना है, 33,050 100 के आज के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। खेलना बैंक निफ्टी को उसी तरीके से, 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने के तरीके से। कुछ नहीं पता ये लोग क्या करेंगे, स्क्रीन पे बाइंग करेंगे या आज भी सेलिंग होगी, या फिर आज ये सेलिंग इस वजह से करेंगे कि भैया वर्ल्ड मार्केट में सेलिंग है, जिस हिसाब से हल्का हल्का नेगेटिव दिखा रहा है, ठीक है। तो उन पे ध्यान रखिए, ये चीज़ नोट करके रखिए, माइंड में सेटअप बना के रखिए। मैंने जो जो बातें बोली हैं, ऐसा होगा तो ऐसे करना है, ऐसा होगा तो ऐसे करना है, विदाउट एनी बायसनेस कि नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, किसी को नहीं पता है क्या होगा, ठीक है। आप सिर्फ चार्ट पे लेवल के थ्रू ही कंफर्म कर सकते हैं तेजी और मंदी हो रही है, बाकी कोई दूसरा जरिया नहीं है इस मार्केट में कि भाई ये मार्केट नीचे जा रहा है, ये मार्केट ऊपर जा रहा है। सेंटीमेंट चेंज होते हुए टाइम नहीं लगता, सेंटीमेंट चेंज होते हुए टाइम नहीं लगता, ठीक है। ध्यान रखिए इस चीज़ का। थैंक यू।